This is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about how to change the screensaver. So our today's topic is how to how to how to how to change the screensaver. This is our topic. So the first point here is what do you mean by screensaver? Screensaver का मतलब होता है screen saver is a moving picture or a pattern that is displayed on the computer monitor when the computer is left untouched for a given period of time. ना कहने का मतलब है कि स्क्रीन सेवर क्या होता है, एक मूविंग पिक्चर होता है या एक मूविंग पैटर्न होता है जो कि डिस्प्ले होता है कंप्यूटर मॉनिटर पे जब हम लोग कंप्यूटर को टच नहीं करते हैं, कंप्यूटर को टच नहीं करेंगे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक, 1 मिनट 2 मिनट, अगर 1 मिनट तक ये सेटिंग होता है। हम जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आप लोग को बताएंगे उस समय, तो हम लोग टाइम सेट कर देते हैं कि इतने समय तक अगर हम लोग कंप्यूटर को टच नहीं करेंगे तो हमारा स्क्रीन सेवर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाएगा मतलब एक मूविंग पिक्चर हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, ठीक है, या एक मूविंग पैटर्न जो है हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि स्क्रीन सेवर कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने मॉनिटर जो है ना, अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किए माउस से, तो राइट क्लिक किए माउस पे ब्लैंक एरिया में, फिर गए हम लोग पर्सनलाइज पे क्लिक किए, पर्सनलाइज पे क्लिक किए। नाउ हियर सी वन ऑप्शन इज देयर स्क्रीन सेवर, क्लिक किए स्क्रीन सेवर पे, ठीक है। और अब यहाँ पर स्क्रीन सेवर ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किए। सपोज मैंने स्क्रीन सेवर फोटोज को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे वेट जो है ना, वेट 1 मिनट है, तो अगर हम लोग 1 मिनट तक वेट करेंगे, ठीक है, अगर 1 मिनट तक हम लोग कंप्यूटर पर टच कुछ भी नहीं करेंगे ना तो हमारा स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं कि इस टाइप से पिक्चर हमारे पास आएगा अगर 1 मिनट। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर दे रहे हैं और हम स्क्रीन पे अपने कंप्यूटर को टच नहीं करेंगे 1 मिनट तक। देखिए यहाँ पे 23:47 हो रहा है और 23:48 हो जाएगा ना, उस समय तक हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ भी टच नहीं करेंगे 1 मिनट तक। उसके बाद देखिएगा क्या होगा, वो स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाएगा हमारे मॉनिटर पर, वो स्क्रीन सेवर डिस्प्ले करने लगेगा। कैसा स्क्रीन सेवर जो है एक मूविंग पिक्चर टाइप का आएगा जो मैंने सेट किया है। तो हम लोग वेट करते हैं कुछ समय तक 48 होने के लिए, 23:48 होने का हम लोग वेट करते हैं। जैसे ही हम अब मॉनिटर पे अपने कंप्यूटर में कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं, अभी एनीथिंग आई एम नॉट गोइंग टू टच, फिजिकल टच नहीं कर रहे हैं, फिजिकली कंप्यूटर को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। और देखिए क्या हो रहा है, 1 मिनट जैसे ही होगा हमारा स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाएगा, देखिए वेट कीजिए। नाउ सी हियर, सो ये क्या हुआ, 1 मिनट तक मैंने अपने कंप्यूटर को कुछ टच नहीं किया था। अब देखिए हमारे स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो है क्या हुआ, स्क्रीन सेवर एक्टिवेट होगा। ये क्या है, एक मूविंग पिक्चर्स, हमारे मूविंग पिक्चर जो है ना यही आएगा। 1 मिनट तक अगर हम लोग इसको टच नहीं किए कंप्यूटर को, अपने कुछ भी मैंने फिजिकली इसको टच नहीं किया, स्क्रीन सेवर 1 मिनट के बाद एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन सेवर क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। और स्क्रीन सेवर क्या होता है, मूविंग पिक्चर और अ पैटर्न। ये क्या है, मल्टीपल पिक्चर्स आ रहे हैं, वन बाई वन मूविंग पिक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है हमारे पास
क्या है, स्क्रीन सेवर है। और स्क्रीन सेवर में मूविंग ये जो पिक्चर है ना, डिफरेंट मूविंग पिक्चर जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में सेट है, ठीक है। तो हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पिक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी फोटो सेलेक्ट किया था स्क्रीन सेवर में, तो ये फोटो डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे मॉनिटर पे। तो ये अब हमारा स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमारे पास अगर स्क्रीन सेवर को, ये अभी क्या हो रहा है, मॉनिटर पे स्क्रीन सेवर एक्टिवेट है। अब हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं स्क्रीन सेवर को, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे कोई भी की को प्रेस करेंगे। तो सपोज मैंने एंटर की प्रेस किया, ये क्या हुआ, स्क्रीन सेवर डीएक्टिवेट हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन सेवर यही होता है, ठीक है। स्क्रीन सेवर मतलब कंप्यूटर पे हम लोग और कोई भी टच नहीं करेंगे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा स्क्रीन सेवर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है। नाउ I am going to discuss the next feature of Windows 7. So the next feature of Windows 7 is task bar. Task bar is one of the feature of Windows 7. Improved task bar. Improved task bar is one of the features of Windows 7. तो अब टास्क बार में हमारे पास क्या है, पिनिंग है। टास्क बार में हमारे पास दो चीज डिस्कस करना है, पिनिंग एंड जंप लिस्ट। टू फीचर्स है जो इम्पोर्टेंट है टास्क बार में, जो कि डिस्कस करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज पिनिंग। हाँ, पिनिंग का मतलब होता है, पिनिंग मीन्स टू प्लेस frequently used programs on the, to place the, pinning का मतलब क्या होता है, to place the frequently used programs on the task bar so that we can quickly open that program, without browsing the start button, start menu or start button or start menu। तो अब बात रही कैसे हम लोग, पिनिंग का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी प्रोग्राम जो फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम है, हम लोग जिसको फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम है उसको हम लोग टास्क बार में पिन कर सकते हैं, सो दैट नो नीड टू गो टू द स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू में। यहाँ पे ये जो स्टार्ट मेनू है इसमें यहाँ पे जाकर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको MS वर्ड है, अब इस MS वर्ड को हमको फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम, हम बार बार ये प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमको जब भी ये MS वर्ड ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा स्टार्ट मेनू में, और यहाँ पर सर्च बॉक्स में हमको माइक्रोसॉफ्ट, सर्च बॉक्स में हमको बार बार सर्च बॉक्स में क्या करना पड़ेगा, जाएंगे और सर्च बॉक्स में हमको लिखना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तब जाके ओपन होगा। लेकिन पिनिंग में क्या होता है, हम जो फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, हमारे पास जूम हो गया, अभी जूम के सारा क्लास हम लोग ऑनलाइन लेते हैं, तो जूम हो गया मेरे लिए, ठीक है ना, एक्सेल हो गया, तो ये सब मेरे लिए क्या फ्रिक्वेंटली यूज है प्रोग्राम। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं टास्क बार में। सो नाउ माय पॉइंट इज हाउ टू पिन द प्रोग्राम, हाउ टू पिन अ प्रोग्राम टू टास्क बार। टास्क बार में किसी भी प्रोग्राम को कैसे पिन करेंगे, हाँ, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो प्रैक्टिकल हाउ टू डू, सपोज आई वांट टू पिन अ प्रोग्राम ना। अभी आप देखिएगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है, ये एक नया ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, ये हमारे पास, ये अभी हमारे पास क्या है, टास्क बार, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल बार जो है ये क्या है, एक टास्क बार, तो इस पे पिन है। अभी हम आपको MS एक्सेल को दिखा रहे हैं पिन करके, तो हम लोग स्टार्ट बटन में गए, राइट, यहाँ पे माउस पॉइंटर को ले गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखिए
पिन टू टास्क बार। तो अभी देखिएगा MS एक्सेल यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमको वर्ड पे पिन करना टास्क बार में, तो स्टार्ट में गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, राइट क्लिक किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पिन टू टास्क बार, तो ये टास्क बार में पिन हो गया। अगर मान लीजिए हमको पेंट सॉफ्टवेयर को पिन करना, तो यहाँ पे गए, पेंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट क्लिक किए पेंट पे, पिन टू टास्क बार, तो देखिए पेंट आ गया। अब फॉर एग्जांपल कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, सपोज हमको जूम क्या है डेली यूज कर रहे हैं, तो राइट क्लिक किए पिन टू टास्क बार, तो जूम हमारे पास टास्क बार में आ गया। तो ये क्या फ्रिक्वेंटली यूज जो है प्रोग्राम, इसको हम लोग टास्क बार में पिन कर सकते हैं। सो डैट मान लीजिए हमको MS वर्ड पे अब काम करना है, तो हमको स्टार्ट मेनू में नहीं जाना है यहाँ पे, और सर्च बॉक्स में सर्च नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, MS वर्ड ओपन हो गया। MS एक्सेल यहाँ पे क्लिक किया, MS एक्सेल ओपन हो गया। अगर पेंट, तो पेंट यहाँ पे क्लिक किए, पेंट ओपन हो गया। तो ये हमारे पास फायदा। अगर मान लीजिए हमको कोई ब्राउजर गूगल क्रोम ओपन करना है, यूट्यूब खोलना है, तो यहाँ पे नहीं जाना, हमको गूगल क्रोम नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा। अगर हम पिनिंग का नहीं यूज करेंगे, तो अब गूगल क्रोम में है, डायरेक्ट टास्क बार में पिन किए हुए हैं, तो राइट क्लिक किए और देखिए हमारा गूगल क्रोम खुल गया, ठीक है। तो ऐसे गूगल क्रोम खुल गया, जो भी हमें करना है अब करेंगे यहाँ से। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पिनिंग। पिनिंग यही है, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, जूम है, तो जूम मैंने पिन किया हुआ, तो क्लिक करेंगे, जूम हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास पिनिंग अगर किए हैं तो आसान रहेगा, इसीलिए हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स को हम लोग पिन करते हैं टास्क बार में। अब हमारे पास सेकेंड फीचर है जंप लिस्ट। जंप लिस्ट इज नेक्स्ट फीचर ऑफ, जंप लिस्ट इज नेक्स्ट फीचर ऑफ व्हाट, जंप लिस्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट फीचर है। तो हम लोग अब नेक्स्ट फीचर जंप लिस्ट पढ़ेंगे टास्क बार में। हमारे पास जंप लिस्ट नेक्स्ट फीचर है, जंप लिस्ट। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जंप लिस्ट। Now our next topic is jump list. So jump list means these are the list of files or folders, or websites opened recently, कहने का मतलब जो रिसेंट आइटम्स हम लोग ओपन करते हैं ना, तो वो हमारा जंप लिस्ट में दिखाता है, ठीक है। अब नाउ सी योर जंप लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि ये जो MS एक्सेल है, ठीक है, तो राइट क्लिक कीजिए, ये टास्क बार में है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये रिसेंटली MS एक्सेल में वैभव एक्सेल है फाइल था। तो ये सब फाइल मैंने रिसेंट जो एक्टिविटी की है ना, तो वो हमारे पास दिखेगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल 10 फाइल्स मैंने ओपन किया था, ठीक है ना। तो वो 10 रिसेंटली मैंने किया था, ये 10 दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं MS एक्सेल में फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक कुछ सपोज मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इतना ही मैंने किया, ठीक है ना। अब इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, और इसको मैंने सेव किया फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे, नेम परचेज ऑर्डर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा कि MS एक्सेल जो जंप लिस्ट है, इसमें ये ऐड हो जाएगा रिसेंट एक्टिविटी में। राइट क्लिक कीजिए, देखिए परचेज ऑर्डर में ये ऐड हो गया ना। तो जंप लिस्ट में क्या होगा, रिसेंट एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जंप लिस्ट यही होता है, रिसेंट एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है। ये कैसे हमको जंप लिस्ट में क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे, देखिए जंप लिस्ट परचेज ऑर्डर अभी ऐड हो गया। अब देखिए हम लोग MS वर्ड में दिखा रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे रिसेंट जो एक्टिविटीज है वो दिखा रहा है। अब हम एक कोई फाइल जो है MS वर्ड में अभी कर रहे हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं
अभी क्या है, रिसेंट में दिखा रहा है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 फाइल दिखा रहा है, ठीक है। अब हम MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ना ऑनलाइन क्लास, so this one something I am online classes added. Now save this with online class. This file I am saving with online class in the desktop. Now close this one. Now come in the MS Word. ये जो टास्क बार है, टास्क बार में MS Word जो पिन है, अब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे रिसेंट एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए ऑनलाइन क्लास। नाउ सी है ऑनलाइन क्लास रिसेंट में, तो ये हमारे पास क्या है, यही जंप लिस्ट है। ये जो दिख रहा है ना, ये जंप लिस्ट है। क्या है, लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स और वेबसाइट ओपन रिसेंटली। तो यही होता है क्या, जंप लिस्ट यही होता है। अब हम लोग नाउ द नेक्स्ट फीचर of the Windows 7 is next feature of arrow interface. So arrow interface is the next feature of Windows 7. So next in the arrow interface I will discuss arrow pick, arrow snap, arrow flip, arrow set. So these are the 4 features within the arrow interface. So one by one I will discuss all the features. So the first feature is arrow pick. So in the arrow pick, what happens? This feature quickly view the desktop. Using this feature, you can view the desktop without minimizing the open window, सब कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर MS वर्ड ओपन किया है, यहाँ पे देखिए MS वर्ड ओपन किया है, ठीक है। और साथ ही मैंने पेंट भी ओपन किया है, साथ ही मैंने MS एक्सेल भी ओपन किया है। तो प्रेजेंटली ये हम सारा विंडो ओपन है, ठीक है ना। नोटपैड ओपन है हमारे पास, फिर हमारे पास ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन किए हैं हम लोग पेंट। और हम अगर डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं विदाउट मिनिमाइजिंग, करेंटली हम क्या पेंट सॉफ्टवेयर पे ओपन है, विदाउट मिनिमाइजिंग द पेंट सॉफ्टवेयर और एनी अदर software that I have opened, without minimizing this I want to go to the desktop. So here is one option, show desktop. Click on this, directly we are able to see the desktop, without minimizing the program. currently open program कौन है, ये ओपन किए हैं। और विदाउट यहाँ पे ये क्या है, मिनिमाइजेशन है। मिनिमाइज जैसे किए तब जाके हमको डेस्कटॉप दिख रहा है, बट आई डोंट वांट टू मिनिमाइज, but I want to see the desktop. So here in the taskbar we have option show desktop. So using show desktop we can see the desktop. So this is what, arrow pick. ये हमारे क्या है, arrow pick है, means this is seeing the desktop without using arrow pick. Seeing the desktop using the arrow pick feature of Windows 7. Viewing the desktop using the arrow pick feature of Windows 7. हम लोग डेस्कटॉप को देख रहे हैं विदाउट मिनिमाइजिंग द करंट ओपन प्रोग्राम। हमारा जो करंटली ओपन प्रोग्राम है ये हमारा क्या MS वर्ड है। सो विदाउट मिनिमाइजिंग दिस, इसको ये हम बिना मिनिमाइज किए, ये क्या मिनिमाइज ऑप्शन। सो विदाउट मिनिमाइजिंग हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप को देख रहे हैं थ्रू हियर शो डेस्कटॉप ऑप्शन। Okay, so this is all about your
arrow peak feature in the MS Word, in the Windows 7. Now the next feature of Windows 7 is, what? Arrow snap. Next one is arrow snap. Arrow snap. So next feature is arrow snap. So arrow snap में क्या होता है कि सपोज arrow snap, मान लीजिए हमारे पास एरो स्नैप में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। एरो स्नैप में दो पिक्चर, मान लीजिए हम लोग ये ओवरऑल को ओपन किए, अनवी में गए और मैंने दो पिक्चर ओपन किया। सपोज राइट, so first picture is this one and second picture is this one. Now अब क्या ये दो विंडो है, ठीक है ना, एरो स्नैप। अब एरो स्नैप फीचर क्या होता है, इसको मैंने, ये फर्स्ट पिक्चर है और ये सेकंड पिक्चर है। अब दोनों पिक्चर को मैं साइड बाय साइड रखूंगा, कंपैरिजन करना है हमको अगर, तो क्या करेंगे, दोनों विंडो को हम लोग साइड बाय साइड रख लेंगे और दोनों पिक्चर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दोनों पिक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। दिस वन इज फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट विंडो, माई फर्स्ट पिक्चर in the first window, my second picture in the second window. Now I want to compare these two. हम दोनों में कंपैरिजन कुछ करना चाहते हैं या इस विंडो को देखकर इस विंडो में कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको एरो स्नैप फीचर का यूज करेंगे। एरो स्नैप फीचर का किस लिए करते हैं, फॉर कंपैरिजन। इस तरह से मान लीजिए यहाँ ये क्या है, दो फोटो है, दो फोटो को मान लीजिए हम लोग फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, पेंट में काम कर रहे हैं, तो ये एक विंडो ओपन कर लिए यहाँ पे, दूसरा विंडो यहाँ पे है, और इस विंडो को देख के अगर कुछ काम करना है इस विंडो में तो कर सकते हैं। सो दिस इज द फीचर ऑफ विंडोज 7। दिस फीचर इज नोन एज एरो स्नैप। ये क्या है, एरो स्नैप है। इसमें क्या होता है, हम लोग दो विंडो को साइड बाई साइड रखते हैं फॉर कंपैरिजन। सो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, we will place two windows side by side for making a comparison, तो दो विंडो, ये देखिए यहाँ पे क्या है, दो विंडो जो है मैंने रखा है साइड बाई साइड फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों विंडो जो है फोटो ही होगा। हो सकता है कि दो विंडो हमारे पास नोटपैड फाइल है या वर्डपैड फाइल है या MS वर्ड फाइल है या MS एक्सेल फाइल है। सो दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं फॉर कंपैरिजन। मान लीजिए MS वर्ड फाइल है, तो ये फाइल में से कुछ हमको देखकर इसमें से कुछ राइट करना है, तो हम लोग उस केस में भी एरो स्नैप फीचर का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरो स्नैप फीचर।